एक आदमी दोपहर की रोशनी में भरे बाजार में अपने घर के सामने गोलियों की बौछार में ढेर हो जाता है और फिर 24 घंटे गुजर जाते हैं पर कातिल अब भी आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी है बलिया के बेलथर रोड की, जहां एक युवक की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब पुलिस को पता है कि कातिल कौन है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम जानेंगे इस पूरे मामले की असलियत, आयुष यादव की बहन प्राची के दर्द को और यूपी पुलिस की उस कार्यप्रणाली को जो सवालों के घेरे में है। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं होती, वो एक परिवार की तबाही होती हैं, एक बहन का टूटना होता है और एक सिस्टम की नाकामी का सबूत होती है। 16 दिसंबर 2025 बलिया जिले के बेलथर रोड इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दिन के उजाले में जब बाजार में रौनक थी, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तभी गोलियों की आवाज गूंजी। आयुष यादव, एक नौजवान, अपने घर के बाहर खड़ा था। शायद उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। कुछ बदमाशों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर गोलियां चलने लगी। 1, 2, 3, 4 गोलियां। आयुष वहीं जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ, संघर्ष करता हुआ, और फिर सब खत्म हो गया। एक जवान जिंदगी कुछ सेकंड्स में खत्म। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं और आयुष का परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी एक बहन के संघर्ष की, एक बहन जो अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। प्राची, जिसे प्यार से छोटी कहा जाता था, उसकी दुनिया उस दिन उजड़ गई। इमेजिन करो दोस्तों, तुम्हारा भाई जो सुबह तुमसे बात करके गया हो, शाम को एक लाश बनकर वापस आए। कैसा लगेगा? प्राची का दर्द सिर्फ एक बहन का दर्द नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है जो नाकाम हो चुका है। जब उसका भाई मारा गया तो प्राची ने सोचा कि पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, कातिलों को पकड़ा जाएगा, जस्टिस मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए और आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्राची ने अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी निराशा सबको शब्दों में ढाला और पूछा वो सवाल जो हर किसी के मन में था। मेरे भाई को गोलियों से भून दिया गया, सबके सामने, दिन दहाड़े, और अब भी कातिल आजाद हैं। पुलिस क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है क्या? क्या यही है लॉ एंड ऑर्डर? प्राची का आरोप साफ है, यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो क्रिमिनल्स और भी ज्यादा हिम्मत से क्राइम करेंगे। और सच बात तो ये है दोस्तों, प्राची अकेली नहीं है। बलिया के बहुत सारे लोगों का भरोसा अब पुलिस पर से उठ रहा है। लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो क्या हमें भी जस्टिस नहीं मिलेगा? अब चलते हैं उस दिन की तरफ जब ये सब हुआ। बेलथर रोड, बलिया का एक साधारण सा इलाका जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। मार्केट में दुकानें खुली थीं, लोग शॉपिंग कर रहे थे, बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एग्जैक्टली दोपहर का वक्त, जब सूरज सिर पर हो, आयुष यादव अपने घर के बाहर था। आई विटनेसेस के मुताबिक कुछ लोग बाइक्स पर आए, तेज रफ्तार में, और सीधे आयुष की तरफ बढ़े। पहले उन लोगों ने आयुष को घेरा, फिर बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दी। लोकल लोगों का कहना है कि 4-5 गोलियां चली और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। आयुष वहीं गिर गया, खून बहने लगा और वो बदमाश वहां से फरार हो गए। सरप्राइजिंगली, इतनी भीड़ में इतने सारे गवाहों के बावजूद किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोग डर गए थे, सहम गए थे। एम्बुलेंस आई, आयुष को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और इस तरह एक परिवार तबाह हो गया। एक माँ अपने बेटे को खो बैठी और एक बहन अनाथ हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये हत्या रैंडम थी या प्लान्ड? क्या आयुष की किसी से दुश्मनी थी? क्या ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, पुलिस की कार्रवाई पर। जब कोई मर्डर होता है, खासकर दिन दहाड़े, तो पहले 24-48 घंटे बेहद क्रूशियल होते हैं। यही वो समय है जब क्रिमिनल्स को पकड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन बलिया में क्या हुआ? 24 घंटे बीत गए, कोई गिरफ्तारी नहीं। 48 घंटे बीत गए, फिर भी कुछ नहीं। प्राची और उनका परिवार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नजर नहीं आ रहा। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है, विटनेसेस से पूछताछ हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आरोपियों के नाम तक सामने आ चुके हैं, फिर भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये बात सिर्फ प्राची नहीं बल्कि पूरे बलिया के लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। #Justice for आयुष ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल पूछने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपियों की पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकती हैं, इसीलिए पुलिस एक्शन लेने में हिचकिचा रही है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। यूपी पुलिस, जो अक्सर अपनी स्विफ्ट एक्शन के लिए जानी जाती है, इस केस में इतनी धीमी क्यों पड़ गई है? क्या यहाँ कोई प्रेशर है? क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? ये सवाल अब
अब हर किसी के जहन में है। दोस्तों, ये केस सिर्फ आयुष यादव की हत्या तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश, जहां सरकार हमेशा अपनी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग और क्राइम कंट्रोल का दावा करती है, वहां दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं होना चिंताजनक है। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, हर महीने ऐसी कई वारदातें सामने आती हैं। प्राची ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए हैं जो ऐसी ट्रेजेडी से गुजरा है। जब तक क्रिमिनल्स को फास्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक क्राइम रेट कम नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूपी में मर्डर केसेस की संख्या काफी ज्यादा है और इनमें से बहुत सारे केसेस में या तो कल्प्रिट्स पकड़े नहीं जाते या फिर सालों तक कोर्ट्स में केस चलता रहता है। कॉमन आदमी का भरोसा सिस्टम से उठ रहा है। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा या पावर नहीं है तो उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा और यही सबसे खतरनाक बात है किसी डेमोक्रेसी के लिए। प्राची की आवाज, उसका दर्द, उसका आक्रोश, ये सब एक बड़े सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा करता है। और अब सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या एक्शन लेगा। तो दोस्तों, ये थी बलिया के बेलथर रोड में हुई उस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। आयुष यादव, एक यंग लाइफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन प्राची जो अब जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है। 24 घंटे, 48 घंटे और अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। प्राची ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ उसके नहीं बल्कि हम सब के सवाल हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ क्रिमिनल्स को पता हो कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हमें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो फास्ट एक्शन ले और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो जवाबदेह हो। आयुष को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम उसे जस्टिस तो मिल सकता है। उसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। और ये सिर्फ आयुष के केस में नहीं, हर उस केस में होना चाहिए जहां किसी निर्दोष की जान गई हो, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल यही हमारे साथ हो सकता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्राची की आवाज को बुलंद करें, #जस्टिस फॉर आयुष को वायरल करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि लोग जाग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जवाब चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है, पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही और इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट स्टोरीज की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ये था आपका दोस्त आयुष यादव और उनकी बहन प्राची की कहानी लेकर। उम्मीद है प्राची को जल्द ही जस्टिस मिलेगा और क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।